क्रिस्तु में प्यारे भाइयों और बहनों, भोज यानी बैंक्वेट फीस, हम लोगों में अनेक लोग ऐसे भोज में भाग लिए हैं। शादी में, बपतिस्मा के समय और फर्स्ट कम्युनियन के समय ऐसे पार्टी में हम सब लोग भाग लेते हैं और भोजन करना हम सब पसंद करते हैं। अच्छे अच्छे भोजन करना हमें पसंद है। भोजन को एक भाषा है। फूड हैज गॉट ए लैंग्वेज। शायद हमारे दोस्त लोगों के साथ हमारा आनंद खुशी बांटने के लिए हम भोज का तैयारी करते हैं, प्रबंध करते हैं। तो जैसे हमारे दोस्तों के साथ, हमारे प्रियजनों के साथ भोजन करने से हमें अच्छा लगते हैं, हमारे आनंद हम उनके साथ बांट पाएंगे। तो भोजन, फूड, खाना के लिए एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। भोजन का भाषा शायद बच्चे लोगों से लेकर बड़े लोगों को समझ में आते हैं। माता पिता छोटे बच्चे लोगों से कैसे कम्युनिकेट करते हैं? भोजन के माध्यम से। माँ का दूध माँ का भाषा है। वो अपने बेटा बेटी से कैसे कम्युनिकेट करते हैं? दूध के माध्यम से। माँ का प्यार को बच्चा को समझ में आते हैं जैसे वो दूध पीते हैं। अच्छा भोजन मिलने से बच्चे लोगों को पता चलते हैं कि माता पिता हमें प्यार करते हैं। अच्छा भोजन यदि मम्मी तैयार करती है तो बच्चा को पता चलते हैं कि आज मम्मी का मूड अच्छे है। यदि मम्मी के भोजन उसमें नमक यदि ज़्यादा हो जाते हैं तो परिवार को पता चलते हैं मम्मी का मूड आज खराब है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो भोजन को एक भाषा है। वो भाषा के माध्यम से भोजन हमसे बात करते हैं। जो हमें भोजन देते हैं उसके कम्युनिकेशन का एक माध्यम है फूड। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। प्रियजनों, यीशु ने ये भोज को अपने मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया। यीशु ने भोजन ये सब कार्यों को अपना संदेश इस दुनिया को सुनाने के लिए उसने इस्तेमाल किया। उसने अपने गांव में भोज में भाग लिया। योहन अध्याय 2 में लिखा हुआ है वो काना के विवाह भोज में भाग लेते हैं और ऐसे लोगों के घर में जाकर वो भोजन करते थे और लोगों के आनंद में भाग लेते थे। और उसने जो दृष्टांतों को सुनाया है, भोज का दृष्टांत उसने सुनाया। he told us about the parable of banquets। वो खुद ये भोज में भाग लिया। उसके मैसेज में ये भोज हमेशा आते थे और अबाउट भोज ही यूज्ड टू स्पीक। वो अपने मैसेज, अपने संदेश को हमें देने के लिए भोजन का उपयोग किया, इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। प्रियजनों, पुराने विधान में पास्का पर्व यहूदियों का एक इम्पोर्टेंट भोज था। इट वाज ए इम्पोर्टेंट बैंक्वेट ऑफ ज्यूइश पीपल। तो इसके विषय में निर्गमन ग्रंथ में है। हर साल उन लोग ये पास्का पर्व मनाते थे। पास्का पर्व क्यों मनाते थे? पहला पास्का पर्व उन्होंने कब मनाया था? पहला पास्का पर्व मिस्र से निकलने से पहले वही रात में उन लोगों ने मनाया था। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो।
तो पास्का पर्व, वो पर्व का मतलब क्या था, वो भोज में भाग लेने से क्या मतलब है, वो भी बाइबल में लिखा हुआ है। प्रियजनों, मिस्र में उनको बहुत कष्ट झेलना पड़ा, गुलामी में थे, दुख में थे, आंसू बहा रहे थे, तकलीफ में थे। दे वर इन ग्रेट सोरो, उन लोग काफी दुख सह रहे थे मिस्र में, और प्रभु ने वो दुख से उनको बाहर निकाल दिया। प्रभु ने उनको मिस्र से बाहर निकाल कर प्रतिज्ञात देश की ओर उनको ले जा रहे थे। इसका मतलब क्या है, उनका वो जिंदगी निर्गमन, दुख से उन लोग निकलते हैं और आनंद की ओर उन लोग सफर कर रहे थे। मिस्र में उनको दुख सहना पड़ा, उनको कष्ट झेलना पड़ा, उनको बहुत अत्याचार सहना पड़ा, उनको आंसू बहाना पड़ा, और ये दुख तकलीफ सा दिन खत्म हो गया है। अभी आनंद का दिन में उन लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रभु के आनंद में उन लोग प्रवेश कर रहे थे। ये बात को याद दिलाने के लिए प्रभु ने कहा, आप लोग पास्का पर्व मनाना चाहिए, आप लोग मिलकर एक भोज में भाग लेना चाहिए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। तो ये पास्का पर्व उन लोग जो आनंद में भाग लेने जा रहे हैं, जो दुख संकट पीछे छोड़कर आनंद की ओर उन लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये आनंद की ओर संकेत करते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। प्रियजनों, ये पास्का पर्व और उसमें उन लोग जो भोज में भाग ले रहे थे, वो भोज के भाषा के माध्यम से प्रभु उनको एक संदेश दे रहे थे। दुख का दिन समाप्त हो गया है, अभी आनंद में प्रवेश करना है। जैसे प्रतिज्ञात देश में पहुंचाएंगे, ये जो दुख तकलीफ के बारे में आप लोग याद भी नहीं करेंगे। दुख का दिन समाप्त हो गया है, उधर आंसू बहाना नहीं पड़ेगा, उधर आप लोग मेरे आनंद में भागी बन जाएंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। प्रियजनों, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि अनेक लोग ये आनंद में भाग ले नहीं पाया। उन लोग मिस्र से निकले थे लेकिन प्रतिज्ञात देश पहुंच नहीं पाया। दे कुड नॉट रीच इन द प्रोमिस्ड लैंड। रास्ते में उन लोग, कुछ लोग मर गए, कुछ लोगों की मृत्यु हो गया, कुछ लोग बीमार होकर मर गए, कुछ लोग विद्रोह करके मर गए। प्रभु के आनंद में उन लोग पहुंच नहीं पाए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। प्रियजनों, नया विधान में कि यीशु ने परम प्रसाद की स्थापना किया। परम प्रसाद नया विधान का भोज है, परम प्रसाद पुराने विधान का भोज है। पास्का पर्व पुराने विधान में है और नया विधान में यीशु परम प्रसाद की स्थापना किया, पवित्र परम प्रसाद की स्थापना किया, मिसा बलिदान। हालेलुया, यीशु और शिष्य लोग एक साथ मिलकर ये भोज कर रहे थे, और ये भोज के माध्यम से प्रभु ने स्वर्ग राज्य के रहस्यों को उनके सामने प्रकट करने लगे। ये पास्का पर्व जैसे मिसा बलिदान का मतलब क्या है? पाप के दुख, पाप का बंधन, पाप का गुलामी समाप्त हो चुके हैं। अभी हम लोग यीशु के साथ आनंद मनाने जा रहे हैं। पुनरुत्थान के आनंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। पाप का, दुख का, दर्द का दिन समाप्त हो चुके हैं। हम यीशु के पुनरुत्थान के आनंद में भाग लेने जा रहे हैं। नया विधान का ये जो मिसा बलिदान हमें याद दिलाते हैं, जैसे शिष्य लोग यीशु के साथ भोज में भाग ले रहे हैं और यीशु ने भोजन के माध्यम से ये रहस्य उनको समझाया, आप लोग स्वर्ग का आनंद में भाग लेंगे। You will participate in the joy of the heaven. Hallelujah. लेकिन सब लोग इसमें भाग ले नहीं पाया। यूदस के बारे में बाइबल में लिखा है, वो ऐसे रोटी का टुकड़ा ग्रहण करके बाहर चले गए और उसी समय अंधकार था।
उसका आनंद और खुशी खत्म हो गए थे, वो आनंद में भाग ले नहीं पाया, वो अपने आप को खत्म करते हैं, आत्महत्या करते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। प्रकाशना ग्रंथ में तीसरा एक भोज के विषय में लिखा हुआ है, स्वर्गीय भोज। स्वर्ग में ईश्वर के साथ हम भोजन करेंगे, स्वर्ग में ईश्वर के साथ हम भोजन करेंगे। प्रियजनों, ये भोज के माध्यम से प्रभु जो मैसेज हमें देना चाहते हैं, भोज क्या है? भोज स्वर्गीय आनंद की ओर संकेत करते हैं। इट पॉइंट्स आउट टू द हेवनली ब्लिस एंड हेवनली जॉय। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। भोजन, भोज का भाषा बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक समझ में आते हैं, इसलिए यीशु ने ये प्रतीक के माध्यम से स्वर्गीय आनंद के विषय में हमें समझाते हैं। जीसस ट्राइज टू कन्वे द मैसेज ऑफ हेवनली जॉय। तो जो यीशु के ये आनंद में भाग लेना चाहते हैं, तो ये मैसेज को स्वीकार करना चाहिए। जो अपने हृदय का द्वार यीशु के लिए खोल देते हैं, प्रभु का कहना है, मैं उसके साथ भोजन करूंगा, आई विल डाइन विद हिम। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। तो बाइबल का जो भोज है, भोजन है, और ये सब स्वर्गीय आनंद की ओर, वो आनंद में हमारी सहभागिता की ओर संकेत करते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। प्रियजनों, जैसे यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 13 में जैसे यीशु शिष्य लोगों के साथ भोजन कर रहे थे, वो भोजन करते समय यीशु उठकर शिष्य लोगों का पैर धोने लगे। तब पेतरुस ने कहा, मैं अपने पैर धोने नहीं दूंगा, आई वोंट अलाउ यू टू वॉश माई फीट। तब यीशु ने बताया, यदि मैं तुम्हारा पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। हालेलुया, इफ आई डू नॉट वॉश यू, यू बी हैविंग एनी पार्टिसिपेशन इन माई बैंक्वेट। यदि मैं तुम्हारा पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। You will not be able to participate in my joy. तुम मेरे आनंद में भाग ले नहीं पाओगे, तुम मेरे आनंद में भाग ले नहीं पाओगे, तुम मुझ में आनंद मना नहीं पाओगे। जैसे मिस्र से कुछ लोग निकले थे, लेकिन सबको ही प्रतिज्ञात देश पहुंचा नहीं, रास्ते में नष्ट हो जाओगे। यदि तुम मुझे अपने को धोने के लिए नहीं देते हैं, शुद्ध करने के लिए नहीं देते हैं, रास्ते में तुम भी नष्ट हो जाओगे, तुम आनंद में प्रवेश नहीं कर पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू रिजॉइस इन मी। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। यूदस यीशु के साथ चलना शुरू किया था, लेकिन अपना सफर पूरा नहीं किया, रास्ते में नष्ट हो गया, प्रभु में आनंद मना नहीं पाया, क्योंकि उसने अपने हृदय को शुद्ध करने नहीं दिया। He could not allow Jesus to wash him. यीशु उसको वाश करने के लिए, साफ करने के लिए उसने अनुमति नहीं दिया। तो पेतरुस को यीशु वार्निंग दे रहा, यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा, यदि मैं तुमको नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। तो हमारा रिलेशनशिप, हमारे आनंद, वो आनंद के लिए एक कंडीशन है, क्लेंसिंग ऑफ आवर हार्ट। हमारे शरीर मन आत्मा को यदि यीशु शुद्ध नहीं करते हैं, उसके आनंद में हमें कोई सहभागिता नहीं मिलेगा। स्वर्गीय आनंद में हमें कैसे सहभागिता मिलेगा? बाय वॉशिंग इन द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। चलिए वो वचन को एक बार हम गाएंगे। यदि मैं तुम्हारा पैर नहीं धोऊंगा, यदि मैं तुम्हारा पैर नहीं धोऊंगा, यदि मैं तुम्हारा पैर नहीं धोऊंगा, तो तुम्हारा मेरे साथ कोई
कोई संबंध नहीं रह जाएगा, तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। यदि मैं तुम्हारा पैर नहीं धोऊंगा, यदि मैं तुम्हारा पैर नहीं धोऊंगा, तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा, तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो स्वर्गीय आनंद में भाग लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्वर्गीय आनंद में भाग लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रभु के साथ भोजन में भाग लेने का मतलब है वी आर रिजॉइसिंग इन द लॉर्ड, वी आर एंटरिंग इनटू द जॉय ऑफ द लॉर्ड। हम प्रभु के आनंद में प्रवेश करने जा रहे हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए अपने आप को धोने के लिए समर्पित करना है। वी ऑफर आवरसेल्व्स टू बी वॉश्ड बाय द लॉर्ड। प्रभु हमें धोना चाहिए, प्रभु हमें धोना चाहते हैं। पेतरुस को यीशु ने जैसे बताया, यदि मैं तुम्हारा पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रहेगा, तुम मेरे साथ भोजन नहीं कर पाओगे, तुम मेरे जोई में आनंद में भाग ले नहीं पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। प्रियजनों, इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं कि अनेक लोग प्रभु के आनंद में भाग ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि वे अपने आप को शुद्ध करने नहीं देते हैं। उनको ये पसंद नहीं है प्रभु उनको शुद्ध करे। उन लोग चंगाई को पसंद करते हैं, उन लोग नौकरी को पसंद करते हैं, उन लोग आशीर्वादों को पसंद करते हैं, कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन अपने आप को धोना नहीं चाहते हैं। दे डोंट वांट टू बी क्लेंस्ड एंड वॉश्ड बाय द लॉर्ड। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु एक विवाह भोज का दृष्टांत सुनाया। विवाह भोज का दृष्टांत, वो दृष्टांत में प्रभु ने बताया कि एक व्यक्ति वो भोज में घुस गए थे। एक व्यक्ति वो भोज में भाग लेने के लिए विवाह भोज में घुस गए थे, लेकिन स्वामी को पता चला ये व्यक्ति को विवाह वस्त्र नहीं है, ये व्यक्ति को विवाह वस्त्र नहीं है, विवाह वस्त्र नहीं पहनते हैं। इसलिए उसको क्या किया? उसको पकड़कर बाहर फेंक दिया गया। उसको विवाह भोज में भाग लेने के लिए स्वामी ने अनुमति नहीं दिया, विवाह भोज से तिरस्कृत किया गया। विवाह भोज स्वर्गीय आनंद में हमारी सहभागिता है, प्रभु में आनंद मनाने का हमारा कार्य है विवाह भोज। वो भोज से एक व्यक्ति तिरस्कृत किया गया। उसके जीवन में जैसे वो विवाह वस्त्र बिना पहनकर विवाह भोज में गए थे और उसको बाहर फेंक दिया गया। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति अपने आप को शुद्ध करने नहीं दिया। बाइबल के अनुसार विवाह वस्त्र वो पवित्रता है, विवाह वस्त्र पवित्रता है, होलीनेस है। विवाह वस्त्र पाप क्षमा है, विवाह वस्त्र पवित्रता है और पाप क्षमा है। वो यीशु से हमें मिलते हैं। इसलिए यीशु ने पेतरुस से कहा, यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रहेगा, मेरे भोज में तुम बैठ नहीं पाओगे, मेरे आनंद में तुम भागी बन नहीं पाओगे। इसलिए ये व्यक्ति जो तिरस्कृत किया गया, भोज से जो बाहर निकाल दिया गया, वही है हमारा मनन चिंतन का विषय। क्यों वो व्यक्ति तिरस्कृत किया गया? क्योंकि वो विवाह वस्त्र नहीं पहनते थे, वो विवाह वस्त्र नहीं पहन रहे थे। बिना विवाह वस्त्र पहनकर वो भोज में घुस गए थे, लेकिन स्वामी ने उसको भोज में बैठने नहीं दिया। प्रियजनों, मैं कहना चाहता हूं, पाप क्षमा और पवित्रता वो यीशु से ही मिलते हैं। वही हमें पवित्रता का वस्त्र पहनाएगा, वही हमें पवित्रता का वस्त्र पहनाएगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ में लिखा हुआ है, तुम नंगे हो लेकिन तुमको ये समझ में नहीं आ रहे हो,
मुझसे मांगो, मैं तुम्हें उजला वस्त्र पहनाऊंगा। आई विल क्लोथ यू विद द क्लोथ ऑफ होलीनेस। पवित्रता का वस्त्र मैं तुम्हें पहनाऊंगा और तुम मेरे आनंद में प्रवेश कर पाओगे। हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। प्रियजनों, हम आज जैसे ये रात्रि जागरण में भाग ले रहे हैं, ऐसे अनेक लोग हैं जो प्रभु के आनंद से तिरस्कृत किया गया है। शायद उन लोग प्रभु में आनंद मना नहीं पा रहे हैं। उन लोग शायद मिस्र से निकले हैं, प्रतिज्ञात पहुंचा नहीं, प्रतिज्ञात देश पहुंचा नहीं, रास्ते में उन लोग नष्ट हो रहे हैं। उन लोग प्रभु में आनंद मना नहीं पा रहे। दे आर नॉट एबल टू रिजॉइस इन द लॉर्ड। ईश्वर के आनंद उनको समझ में नहीं आ रहे हैं। उन लोग दुख में है, दर्द में है, उनके परिवार में माहौल ठीक नहीं है, शायद कठोर दुख सह रहे हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। शायद विवाह वस्त्र नहीं पहने हैं, शायद उन लोग पवित्रता की साधना नहीं कर रहे हैं, शायद प्रभु के पास आकर एक कहने में उनको तकलीफ होते हैं, प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, प्रभु मुझे पवित्रता का वस्त्र पहनाइए। लॉर्ड वॉश मी, लॉर्ड क्लेंस मी। पाप स्वीकार के लिए शायद उन लोग नहीं जा रहे हैं। हम जैसे ये क्रिसमस की तैयारी में है, प्रियजनों, यदि हम यीशु में आनंद मनाना चाहते हैं, अपने आप को साफ करने के लिए प्रभु के चरणों पर समर्पित करेंगे। पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा हम अपने आप को शुद्ध करेंगे। प्रभु कैसे एक व्यक्ति को पवित्र बनाते हैं, शुद्ध करते हैं, वाश करते हैं, साफ करते हैं। प्रियजनों, बाइबल के अनुसार एक व्यक्ति को साफ करने का प्रभु का तरीका है सखन। सखन के माध्यम से प्रभु व्यक्तियों को पवित्रता का वस्त्र पहनाते हैं। सखन के माध्यम से एक परिवार को प्रभु पवित्रता का वस्त्र पहनाएगा। लेकिन पेतरुस जैसे हम भी कहते हैं, मैं आपको एक करने के लिए नहीं दूंगा, मैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए आपको अनुमति नहीं दूंगा। आई वोंट अलाउ यू टू वॉश मी। मैं सहन को उठा नहीं पाऊंगा। एक क्रूस मुझे नहीं चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए। चंगाई के पीछे हम भागते हैं। प्रियजनों, शायद प्रभु हमें शुद्ध करने के लिए एक बीमारी हमें दिया है, एक तकलीफ दिया है, हमारा बेरोजगारी, आर्थिक परेशानी, कुछ रोग बीमारी। हम काफ़ी समय से प्रार्थना कर रहे, चंगाई नहीं मिल रहे। शायद प्रभु को और कुछ योजना है, आपके परिवार को शुद्ध करना प्रभु चाहते हैं। ये दुख के माध्यम से, ये रोग बीमारी के माध्यम से, ये आर्थिक परेशानी के माध्यम से, शायद आपके बच्चे लोग जो बुराई के रास्ते पर चल रहे हैं, वो बेटा बेटी के माध्यम से प्रभु आपके परिवार को पवित्रता का वस्त्र पहनाना चाहते हैं। लेकिन आपका कहना है, मैं नहीं दूंगा, मैं अपने आप को धोने नहीं दूंगा, मेरे परिवार को आप साफ नहीं करना है। यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारे मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। तो ऐसे परिवारों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो क्रूस का तिरस्कार करते हैं, सहन नहीं चाहते हैं और हमेशा ऐसे इसी गोइंग में जाते हैं। प्रभु ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वे अपने आप को शुद्ध करने के लिए आपके चरणों पर समर्पित करें। उनके जीवन के तकलीफ के बीच प्रभु आपके हाथ देखने के लिए उनको अभिषेक आशीर्वाद मिल जाए। हम एक और बार गाएंगे, यदि मैं तुम्हारा पैर नहीं धोऊंगा, यदि मैं तुम्हारा पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा, तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। यदि मैं तुम्हारा पैर नहीं धोऊंगा, यदि मैं तुम्हारा पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। इसलिए प्रियजनों, यदि हमारे परिवार में प्रभु के आनंद नहीं है, हम कठोर दुख झेल रहे हैं, हमारे आंखों से आंसू बह रहा है, हम आज प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपने भोज में भाग लेने के लिए हमें मौका प्रदान करें। प्रभु के भोज में हम भाग लें,
और प्रभु के भोज में भाग लेने का कंडीशन है वस्त्र, विवाह वस्त्र। विवाह वस्त्र शायद कुछ लोग फाट गया है, कुछ लोगों का विवाह वस्त्र नहीं है, कुछ लोग ऐसे विवाह वस्त्र का तिरस्कार करते हैं। पवित्रता के ये कपड़ा, ये वस्त्र का तिरस्कार करके हम प्रभु के भोज में भाग ले नहीं पाएंगे। और प्रभु का कहना है यू विल नॉट बी हैविंग एनी पार्टिसिपेशन, तुम मेरे साथ कोई संबंध नहीं रख पाओगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। प्रियजनों, उत्पत्ति ग्रंथ में एक परिवार के बारे में है। पहला परिवार आदम और हेवा का परिवार। वो परिवार प्रभु के साथ अदन वाटिका में आनंद में रह रहे थे। दे वर लिविंग इन द जॉय ऑफ द लॉर्ड। प्रभु में उन लोग आनंद मना रहे थे, प्रभु के साथ उन लोग रहते थे अदन वाटिका में। प्रियजनों, बाइबल में लिखा हुआ है कुछ समय के बाद उन लोगों का पवित्रता का कपड़ा फाड़ दिया गया। उन लोगों को पता चला कि हम नंगे हैं। उनका नंगापन और उनका कपड़ा जैसे नष्ट होने का कारण क्या था? बाइबल में लिखा हुआ है डिसोबीडियंस, आज्ञाकारिता की कमी। आज्ञाकारिता की कमी के कारण उनके पवित्रता का वस्त्र नष्ट हो जाते हैं और इसके बाद उन लोग प्रभु के साथ रह नहीं पाया। प्रभु की उपस्थिति से तिरस्कृत किया जाता है, अदन वाटिका से बाहर निकाल दिया जाता है। हालेलुया। प्रत्येक परिवार के लिए मैं आज बोलना चाहता हूँ, अनेक परिवार में ये संकट है। शायद प्रभु में आनंद मना नहीं पा रहे हैं, प्रभु में आनंद मनाना उन लोग नहीं जानते हैं। शायद उनको ऐसा लगते है कि हमें दुखद संकट से कोई छुटकारा नहीं है। उसका एक कारण है परिवार में यदि आज्ञाकारिता की कमी है, विवाह वस्त्र फाड़ दिया जाएगा। विवाह वस्त्र को फाड़ने वाला एक पाप है डिसोबीडियंस, आज्ञाकारिता की कमी। जो परिवार में आज्ञाकारिता नहीं है वो परिवार प्रभु के भोज में भाग ले नहीं पाएंगे। प्रभु के भोज में भाग ले नहीं पाएंगे, इसका मतलब है प्रभु के आनंद में उन लोगों को कोई सहभागिता नहीं मिलेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। इसलिए यदि आपके परिवार में बहुत दुख का माहौल है, कोई आनंद नहीं है, देयर इज नो जॉय इन योर फैमिली, जांच करके देखिए, जांच करके देखिए क्या परिवार में माता पिता को आज्ञाकारिता है, पति पत्नी को, पत्नी पति को क्या आदर करते हैं, क्या हम एक दूसरे को अनुसरण करते हैं। आज्ञाकारिता नहीं है तो एक दूसरे के बात हम नहीं मानेंगे, हम ऐसे मनमानी के अनुसार जिएंगे। हालेलुया। पत्नी बोलने से पति नहीं सुनेगा, पति बोलने से पत्नी नहीं सुनेगा। यदि आज्ञाकारिता नहीं है माता पिता को तो बच्चे लोग भी ऐसा ही आगे बढ़ेंगे, अनुसरण नहीं करेंगे। मम्मी और पापा, देखिए क्रिस्तीय परिवार का जो स्ट्रक्चर है, पापा लीडर है परिवार में। ईसाई परिवार में पापा लीडर है। पापा को लीडर के रूप में यीशु ने नियुक्त किया है। मम्मी पापा को मदद करेंगे परिवार को चलाने के लिए और बच्चे लोग माता पिता को अनुसरण करेंगे। लेकिन यदि एक परिवार में मम्मी पापा को अनुसरण नहीं करते हैं, पापा मम्मी को आदर नहीं करते हैं, पापा को इसलिए ईश्वर ने लीडर बनाया है ताकि वो अच्छा से लीड करे। यदि वो ऐसे आलसी जीवन बिताते हैं, वो अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते हैं, परिवार को संभालते नहीं, फिर लीडरशिप के बारे में बोलने से फायदा नहीं। तो हमारे परिवार में यदि माता पिता के बीच में आज्ञाकारिता नहीं है, पापा को मम्मी अनुसरण नहीं करते हैं, मम्मी को पापा आदर नहीं करते हैं, एक दूसरे के जो आज्ञाकारिता नहीं है तो बच्चे लोग अनुसरण नहीं करेंगे। तो बच्चे लोग अनुसरण नहीं करते हैं बोलकर विलाप करने से फायदा नहीं है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो हमारे परिवार में विवाह वस्त्र फाड़ने वाले पाप है आज्ञाकारिता की कमी, डिसोबीडियंस। ऐसे डिसोबीडियंस जो परिवार में है, आज्ञाकारिता की कमी है, और जो डिसोबीडियंस का दुरात्मा दुष्टात्मा जहाँ निवास करते हैं वहाँ प्रभु के आनंद में हम भाग ले नहीं पाएंगे। Where there is the evil spirit of disobedience, there will not be no participation in the joy of the Lord. Hallelujah, Hallelujah, यीशु की स्तुति हो। इसलिए हम आज विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे
प्रभु को हम अपने आप को धोने के लिए समर्पित करेंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें आज्ञाकारिता की आत्मा चाहिए हमारे पल्ली में, हमारे परिवार में, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे रिलीजियस कम्युनिटीज़ में, हमारे पारिश में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमें आज्ञाकारिता की आत्मा को दीजिए, ताकि हम पवित्रता का वस्त्र पहनकर विवाह भोज में भाग ले पाएंगे। अनेक लोगों का विवाह वस्त्र फाड़ दिया गया है, अनेक लोगों का विवाह वस्त्र नष्ट हो गया है, कारण ही है डिसोबीडियंस। प्रभु के आज्ञाओं के प्रति कोई प्यार नहीं है। बाइबल में लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 में एक व्यक्ति है जक्खेउस परिवार का मालिक था, घर का मालिक था, लेकिन उसका विवाह वस्त्र फाड़ दिया गया था। वो प्रभु में आनंद मना नहीं पा रहे थे। उसके पास पैसा थे, उसके पास सब कुछ थे, लेकिन देयर वाज नो जॉय इन हिज हार्ट। उसके मन में आनंद नहीं थे, प्रभु के आनंद में वो भाग ले नहीं पा रहे थे। और उसका ये दुख प्रभु मिटा देते। कैसे मिटा देते हैं? प्रभु उसको पाप क्षमा देते हैं। वो व्यक्ति पाप क्षमा मांगते हैं, और जैसे वो प्रायश्चित करना शुरू किया, उसके जीवन में आनंद वापस आया। पैसा को तुच्छ समझते हैं, पैसा को वो सेकेंडरी प्लेस देते हैं, प्रभु को पहला स्थान देते हैं, और वो व्यक्ति के घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। बाइबल में लिखा हुआ मुक्ति का आगमन का मतलब है पाप क्षमा। मुक्ति अर्थात पाप क्षमा। पाप क्षमा मिलने का मतलब क्या है? पवित्रता का वस्त्र प्रभु ने उसको पहनाया, वो प्रभु के भोज में भाग ले पाएंगे। He will be able to participate in the joy of the Lord. हालेलुया। जैसे एक पप्पा, इसी प्रकार प्रभु के आनंद में भाग लेने के लिए कदम उठाएंगे, पूरा परिवार में आनंद छा जाएगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। इसलिए हम आज विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों का पवित्रता का वस्त्र फाड़ दिया गया है, डिसोबीडियंस, आज्ञाकारिता की कमी के कारण जितने लोग प्रभु के भोज में भाग लेने में असमर्थ हो गए हैं, तिरस्कृत किया गया है, परिवार में ईश्वर का आनंद नहीं है, बल्कि दुख है, दर्द है, झगड़ा है, अशांति है, ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें धो दीजिए। यदि मैं तुम्हारा पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। यदि मैं तुम्हारा पैर नहीं धोऊंगा, यदि मैं तुम्हारा पैर नहीं धोऊंगा, तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। तो फादर का प्रार्थना है, हम सब लोग प्रभु में आनंद मनाने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। प्रभु के भोज में भाग लेने के लिए प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि हम स्वर्ग में उसके साथ बाद में आनंद मना पाएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।